गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। दूसरे चरण में आज 93 सीटों पर हो रही है वोटिंग। दोपहर 1 बजे तक 30% के आसपास मतदान हुआ है। पीएम मोदी ने साबरमती में वोट डाला। 101 साल की मां हीराबेन व्हील चेयर से बूथ पहुंची और चुनाव के लिए 833 उम्मीदवार मैदान में हैं। 93 सीटों पर कुल 833 उम्मीदवार मैदान में हैं। 8 दिसंबर को नतीजों का ऐलान होगा। हमारी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, अमूमन ये वो तस्वीरें होती हैं जो आज दिखाई दी, जो भावनात्मक तौर पर गुजरात की जनता को प्रधानमंत्री मोदी से जोड़ती है, क्योंकि जब उनकी मां बाकायदा व्हील चेयर पर वोट डालने जाती है तो वहां से भी एक मैसेज है जो प्रधानमंत्री मोदी के लिए जाता है। बिल्कुल, देखिए बहुत सारे कल जब वो जाते हैं, प्रधानमंत्री मोदी अपनी मां से आशीर्वाद लेते हैं, वो एक भावनात्मक लगाव जो है। उसके अलावा आज वो व्हील चेयर पे जाती हैं और पूरा जो वो प्रोसेस है, वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं, पूरे प्रोसेस के साथ वो चुनाव मतदान अपने मताधिकार का इस्तेमाल करती हैं। एक वो, दूसरा जब प्रधानमंत्री खुद अपना मतदान देने आ रहे थे तो किस तरीके से लोग उनको देख के खुश हुए और प्रधानमंत्री मोदी को उतरना पड़ा, लोगों के बीच में आना पड़ा। ऐसे में विपक्ष का जरूर ये आरोप लगाया कि एक रोड शो की तरह प्रधानमंत्री ने किया, 2017 में भी किया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का क्रेज और भावनात्मक तरीके से जब वो जुड़ते हैं, जब ऐतिहासिक लंबा उन्होंने रोड शो किया था 1 तारीख की शाम को, उस दिन भी जब लोगों से उनका आई कांटेक्ट हुआ, लोगों का अभिवादन उन्होंने स्वीकार किया, वो भी एक बहुत बड़ा चीज़ था। और शायद पूरे चुनाव का जो एक ट्रम्प है, वो ट्रम्प कार्ड ही नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन आपको बताएं, अक्सर क्या होता है विजेंद्र कि आपका काम खत्म हुआ, आज का दिन वो है कि जो लंबे समय की तपस्या चल रही है, कारपेट बॉम्बिंग चल रही है, रैलीज चल रही है, तो 5 बजे बाद, और खास तौर पे अब जब जो मतदान दे चुके हैं, केवल पन्ना प्रमुखों की जिम्मेदारी है कि वो वोटर्स को बाहर लेके जाएं, क्योंकि बीजेपी का सबसे बड़ा जो इशू है वो है वोटिंग परसेंटेज कम आना, जो फर्स्ट फेज में आया था। लेकिन आपको बता दें कि अभी भी प्रधानमंत्री मोदी खुद का मतदान करने के बाद वो बीजेपी कार्यालय पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र पदाधिकारियों की बैठक शुरू की है। उसमें बैठक में प्रदेश अध्यक्ष, महासचिव, संगठन मंत्री, राज्यों के प्रभारी, सह प्रभारी और सभी मोर्चों के प्रभारी संगठन मंत्री वहां पर पहुंचे और अब बैठक चल रही है। 2 दिन पहले उन्होंने बीजेपी के कार्यालय में गुजरात में अमित शाह जी और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके साथ बैठक की थी। वो एनालिसिस था जिसमें प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया था कि पहले फेज की 89 सीट्स में से 80 से 82 सीटें बीजेपी के खाते में आती हैं, क्योंकि ये चिंता थी कि आगे कैसे वोट परसेंटेज बढ़ाना है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो अभी बैठक चल रही है राष्ट्र पदाधिकारियों की, अक्सर ये बैठक होती है जो बीजेपी के दिल्ली के कार्यालय में, लेकिन सभी राष्ट्र पदाधिकारियों को जिनको अलग अलग काम से दिल्ली गुजरात में बुलाया था, लेकिन अब उनकी बैठक हो रही है। और 2 दिवसीय बैठक में भाजपा अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव समेत 2024 में लोकसभा चुनाव की रणनीति, आप देखें किस तरीके से अब वो 2024 पे आ गए, जहां भाजपा का ये चुनाव खत्म हुआ और अब ये तमाम चीजें शुरू हो गई हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक के बाद एक टास्क, ये नरेंद्र मोदी की खूबी है, ये भारतीय जनता पार्टी की मेहनत है, लेकिन इसके इतर गुजरात बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है उनके लिए। और गुजरात इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ से एक नैरेटिव सेट होगा 2024 का। अगर यहाँ पर सीटों की जो ये दावा कर रहे हैं कि हम 120 पार जाएंगे या हम रिकॉर्ड तोड़ेंगे, पुराने अपने 127 रिकॉर्ड तोड़ेंगे, अगर ऐसा होता है तो पॉपुलैरिटी ग्राफ, जहां पर 26-27 साल से विजेंद्र सरकार है, वहां पर आप इतने बहुमत से आते हो, तो ये पता चल जाता है कि देश में अगर कोई लीडर है तो वो नरेंद्र मोदी है और अगर कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। तो यही वजह है कि गुजरात में जिस तरीके से मेहनत की गई, गुजरात में जिस तरीके से स्ट्रेटेजी अप्लाई की गई, और इसमें सीआर पाटिल का भी बड़ा रोल है, इसमें गृह मंत्री अमित शाह का भी बड़ा रोल है। सीआर पाटिल ने तो दावा किया है कि वो 150 से ज्यादा सीटें आएंगी। ऐसे में एक और चुनौती है बीजेपी के पास कि वहां पर आम आदमी पार्टी जो है वो अपना खाता ना खोल पाए। हालांकि जितने भी सर्वे हैं और जिस तरह की स्थितियां, और सूरत जैसी जगह जहां पे क्लीन स्वीप बीजेपी करती थी, वहां पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा देखने को मिला, स्वराष्ट्र में देखने को मिला। तो ऐसे में अगर 1, 2, 3 सीटें, 4 सीटें भी आम आदमी पार्टी के पास आ जाती हैं तो जीत के बावजूद भी बीजेपी की चिंता बढ़ेगी, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी
पार्टी पहले तो खुद को राष्ट्र दलों में शामिल करेगी, जो 2024 के मद्देनजर बहुत ज्यादा घातक होगा। दूसरा कि आगामी गुजरात चुनाव हुए या फिर राजस्थान, छत्तीसगढ़, दूसरी पार्टियों, वहां पर भी अब वो बीजेपी को डेंट करेगी। अभी तक ये माना जा रहा था कि वो कांग्रेस के वोटों को डेंट कर रही है, लेकिन सूरत के वोट डेंट करने के बाद, पाटीदार वाला स्ट्रैटेजी अप्लाई करने के बाद, तो जहां पे एक तरफ सरकार को सिर्फ रिपीट कराना ही नहीं, बेहतर अंकों से लेकर आना, वो एक चुनौती है, तो साथ में आम आदमी पार्टी की खाते को रोकने की चुनौती है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। ये भी अपने आप में एक अलग तरीके की सियासत है कि बीते 2 साल पहले तक बीजेपी कहा करती थी कि कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन उसको लगा कि ऐसा करने से एक नई पार्टी का उदय हो रहा है। अब वो कह रही कि नहीं नहीं, हमारा मुकाबला सीधा कांग्रेस से ही है। वो बतौर विपक्ष कांग्रेस को मान रही है। अच्छा, मेरा सवाल इससे अलग एक और है। आप भारत जोड़ो यात्रा में जुड़े हुए हैं, क्या वहां ये चर्चाएं हो रही है कि गुजरात का परिणाम क्या होगा? अंदर खाने तो बातचीत हो रही होगी। देखिए, 2 आपके सवाल थे। पहला ये था कि कांग्रेस एक जो कमजोर विपक्ष है, वो किसी भी सत्तारूढ़ पार्टी के लिए बहुत अच्छा होता है कि वो कमजोर भी है और विपक्ष है, तो वो जो पार्टी सत्ताधारी पार्टी है, वो जिस इशारे पे नचाना चाहे, विपक्ष उस इशारे पे नाच सकता है। लेकिन अब आई बात भारत जोड़ो यात्रा की, जहां पर एक तरफ पिछले 2017 के चुनाव में मोदी और राहुल आमने सामने थे। राहुल ने इस बार गुजरात चुनाव की परवाह ही नहीं करी। जब आज सवाल भी पूछा गया तो जयराम रमेश का मानना था कि